नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे पशुपति व्रत की विधि के बारे में। इस व्रत को कैसे किया जाता है और साथ ही जानेंगे इसकी सावधानियां। चलिए जानते हैं। ये व्रत मुख्यतः 5 सोमवार किया जाता है। इस व्रत का प्रारंभ सोमवार के दिन से किया जाना चाहिए। इस व्रत में आपको क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और इनके उपयोग करके आप भगवान शिव को कैसे खुश कर सकते हैं, सभी जानकारी हम आपको देते हैं। चलिए जानते हैं। इस व्रत को रखने के नियम यह हैं कि जिस सोमवार से यह व्रत करना चाहिए उस दिन एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें। सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर नित्य कर्म करने के बाद यदि आपके घर के पास कोई नदी है, बह रही है, तो उसमें जाकर स्नान कर लें। नहीं तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर घर में ही स्नान करें। स्नान के बाद पूजा की थाली बनाएं जिसमें धूप, दीप, शमी के पत्र, बेलपत्र, भांग धतूरा, मदार पुष्प, पंचामृत और भगवान शिव के मंदिर में जाएं। याद रखें कि व्रत के एक दिन पहले आप जिस मंदिर में जाते हैं, बाकी के 4 सोमवार भी उसी मंदिर में जाएं। शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाएं। हो सके तो मिट्टी या आटे के दीपक भी बनाए जा सकते हैं। शिवलिंग के आसपास की जगह को अच्छे से साफ कर लें और सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय मन ही मन भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। उसके बाद पंचाभिषेक करें, यानी दूध, दही, घी, शहद और अंत में फिर से जल चढ़ाएं। पंचाभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, मदार के फूल आदि पूजन सामग्री चढ़ाकर मिठाई चढ़ाएं। ध्यान रहे कि शिवलिंग में हमेशा धूप, दीप आदि कुछ देरी दूरी पर रखें। कि भक्त अक्सर शिवलिंग पर ही अगरबत्ती लगा देते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। इसके बाद घर आकर फलाहार करें। शाम को दोबारा मंदिर जाएं और 6 दीपक भी साथ ले जाएं। इसमें 5 दीपक मंदिर में जलाएं और आखिरी यानी छठा दीपक अपने घर लेकर आए। घर आकर इस दीपक को प्रवेश द्वार पर अपने दाहिने हाथ में यानी दरवाजे की दाहिनी तरफ जलाएं। जो मिठाई आप मंदिर से लाए हैं उसे 3 भागों में बांट लें। 2 भाग मंदिर में ही भोग लगाएं और तीसरे भाग को घर लाकर भगवान शिव को अर्पित कर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अब आप व्रत का पारण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि नमक का प्रयोग ना करें। यह क्रम लगातार 5 सोमवार तक करना है। पशुपति व्रत 5वें सोमवार को संपूर्ण होता है। आइए जानते हैं उपवास के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां। पूजन सामग्री में शुद्धता का विशेष ध्यान होना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, मंदार के फूल आदि साफ होने चाहिए। ध्यान रहे कि पत्ते कटे फटे नहीं होने चाहिए। कुछ धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके लिए एक दिन पहले यानी रविवार के दिन बेलपत्र तोड़ना सुरक्षित कर लें। भगवान शिव को प्रिय यह पशुपति व्रत निश्चय ही सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। व्रत के दौरान काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकारों से दूर रहें। व्रत के दौरान भूलकर भी किसी तामसिक पदार्थ का सेवन ना करें। वैसे तो कहीं भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस दौरान कभी भी मनुष्य या किसी जानवर के साथ हिंसक व्यवहार नहीं करना चाहिए। महिलाओं और बच्चों को सम्मान दें और किसी प्रकार के अनावश्यक बाल विवाद और कलह से बचें। पशुपति व्रत कब नहीं करना चाहिए ये भी जान लें। वैसे तो कोई भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से व्रत को कर सकता है, लेकिन यदि आप बीमार हैं या वृद्ध अवस्था के कारण हैं तो इस व्रत को करने में असमर्थ है, तो ये व्रत नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ये व्रत नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान ऐसी महिलाएं अपने पति के ना होने पर अपने पुत्र से पूजा का कार्य करवा सकती हैं। इसके लिए केवल पूजन विधि ही वर्जित है, अन्यथा वे व्रत कर सकते हैं। पशुपति व्रत कितने करें? मुख्य रूप से सभी को 5 व्रत करने चाहिए। इस बात का ध्यान अवश्य रखना कि जब आप व्रत शुरू करें तो उस दिन सोमवार होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, इस तरह ये पूजन विधि समाप्त होती है। बोलिए हर हर महादेव। जय पशुपतिनाथ की जय।